अस्सलामुअलैकुम। जेकेज़ उर्दू क्लास के प्लेटफॉर्म की तरफ से आप सभी दोस्तों और आप सभी बच्चों को तहे दिल से स्वागत और खुशामदीद किया जाता है। आज की इस शानदार पुरजोश और कारआमद वीडियो में हम सबसे पहले आपसे गुजारिश करेंगे, अगर आप चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबाएं जिससे हर नई नोटिफिकेशन आप तक बराह रास्त पहुंचेगी। आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है। हाँ, है। दबा दिया, आगे बोलो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपकी दरसी निसाब यानी दरसी निसाब क्लास 8 की चैप्टर नंबर 12 हम पढ़ने जा रहे हैं और जिसमें चैप्टर नंबर 12 के क्वेश्चन हम आज करने वाले हैं, दरसी सवाल करने वाले हैं। सबक का नाम है आजमाइश शरत है, आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। आजमाइश शरत है चैप्टर के हम सवाल करने वाले हैं। चलिए हम सवाल पर जाते हैं। सवाल पर जाने से पहले आपसे यही गुजारिश करेंगे, आप इस वीडियो को एंड तक और मुकम्मल देखना। तो चलिए चलते हैं सवाल नंबर 1 पर। सवाल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। सवाल है, बूढ़े ने मरते वक्त अपने बेटे से क्या नसीहत की? तो इसका जवाब हम देखते हैं। बूढ़े ने मरते वक्त अपने इकलौते बेटे से यह नसीहत की कि आजमाए बगैर किसी को अपना दोस्त नहीं बनाना चाहिए और मौका मिलने पर अपने अजीजों और रिश्तेदारों को भी आजमाना चाहिए ताकि आइंदा के लिए तजुर्बा हासिल हो। यहाँ पर कुछ करेक्शन है, जैसे यहाँ पर आजमाए बीच में अलिफ नहीं है, यहाँ एक बार के है। यह है सवाल नंबर 1। अब सवाल नंबर 2 पर जाते हैं। सरकारी मुखबिर को कत्ल की वारदात का पता कैसे चला? सरकारी मुखबिर दरअसल नौजवान का दोस्त था। सरकारी मुखबिर को कत्ल की वारदात का पता अपने दोस्त यानी मजकूरा नौजवान से मुराद जो अपनी बीवी और अपने दोस्त को आजमा रहा था, मजकूरा नौजवान की बीवी की जुबानी चला। सवाल नंबर 2 का जवाब मुकम्मल। सवाल नंबर 3 देखते हैं, बिल्कुल आसान सवाल है। सवाल नंबर 3 है, सरकारी मुखबिर ने पुलिस को इत्तला क्यों दी? जवाब है, सरकारी मुखबिर ने अपने फराइज मनसबी से क्या मुराद होता है? फराइज मनसबी से मतलब यह है कि उसका काम ही था जासूसी करना और इनाम की लालच में पुलिस को इत्तला दिया। एक तो वो जासूसी करता था इसलिए उसने पुलिस को इत्तला की, और दूसरा उसने इनाम की लालच में अपने दोस्त को फंसाने की कोशिश की ताकि उसे इनाम मिले। अब सवाल नंबर 4 आप यहां देखिए। सवाल है, नौजवान ने कत्ल का ढोंग क्यों रचाया था? तो इसका जवाब देखिए, नौजवान ने कत्ल का ढोंग अपनी बीवी और अपने अजीज तरीन दोस्त को आजमाने के लिए रचाया था। सवाल नंबर 5 देखते हैं, इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? इस कहानी के पढ़ने से हमें कौन सी नसीहत हासिल होती है? तो जवाब है इसका, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि बगैर आजमाए किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ये थे कुछ सवाल। अब सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। आगे जाते हैं, इसका ये देखते हैं। दर्ज झेल मुहावरात को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। आपको अपने एग्जाम में सिर्फ जुमलों में इस्तेमाल करना होता है, आपको माने लिखने की वहां पर जरूरत नहीं है, लेकिन हम आपको माने समझाते हैं ताकि आपको जुमला बनाने में आसानी हो जाए और मुहावरा समझ में आ जाए। मुहावरात कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जिसका लफ्जी माने हम नहीं देखते हैं, इसका कुछ मजाजी माने देखा जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा है, फूले न समाना। इसका अगर हम देखेंगे इसका मतलब होता है बहुत खुश होना। अगर हम जुमले में इसको इस्तेमाल करते हैं, दानिश अपनी शानदार कामयाबी की खबर सुनकर फूले न समाया, यानी दानिश बहुत खुश हुआ अपनी कामयाबी की खबर सुनकर। अब दूसरा देखते हैं इसी का, उल्टे पांव लौटना। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है खाली हाथ लौटना या खाली हाथ वापस आना। चोर पुलिस को देखकर उल्टे पांव वापस लौटा। अब देखते हैं तीसरा, दिल भर जाना, किसी चीज से उकताना। उकताना से मुराद तंग आना। रोज रोज की लड़ाइयों से इंसान का दिल भर जाता है। अब आगे देखते हैं, यहां पर लिखा है डोंग रचाना। डोंग रचाना हो गया धोखा खाना। नौजवान ने बीवी को आजमाने के लिए डोंग रचाया था। अब देखते हैं, हक्का बक्का रहना। हक्का बक्का रहना का मतलब होता है हैरान होना, परेशान होना, ताज्जुब होना। तो नौजवान आजमाने के बाद हक्का बक्का रह गया। जब उसने अपनी बीवी को आजमाया तब वो परेशान रहा। अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करना, इसका क्या मतलब होता है? अपना उल्लू सीधा करने का मतलब होता है अपना मतलब निकालना, अपना मकसद निकालना। सरकारी मुखबिर ने अपना उल्लू सीधा करके दोस्त को मुश्किल में डाल दिया। इस्तेमाल करते हैं हम। बाग बाग होना, एक तो ये है बाग बाग होना, एक है पहला वाला जो हमने पढ़ा था बाग बाग होना, और दूसरा हमने देखा फूले ना समाना। इन दोनों में बिल्कुल भी फर्क नहीं है। बाग बाग होना हो गया बहुत खुश होना,
और फूले न समाना भी होगा बहुत खुश होना। मेरी कामयाबी की खबर सुनते ही मेरे वालिदैन बाग बाग हुए। ये जुमला हमने इस्तेमाल किया। दिल बर्दाश्त होना, दिल बर्दाश्त होने से मतलब क्या होता है? मायूस होना या नाउमीद होना। नाउमीद होना या मायूस होना। नाकामी की खबर सुनते ही वो दिल बर्दाश्त हुआ। इस तरह से हमने आपकी दरसी निसाब के चैप्टर नंबर 12 के क्वेश्चन थे आप तक पहुंचाने में हम कामयाब हो चुके हैं। मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा होगा। आज की इस वीडियो में हम आपसे यहीं पर लेते हैं विदा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली मौजू के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। नासिर, शुक्रिया।